के द्वारा आप नाम मोर लिखलाया दिल में
ख्रिस्त में आदरणीय सभी पुरोहित, सभी सिस्टरगण, सभी ब्रदर, हमारे दूर से और नज़दीक से आए हुए रिश्तेदार भाइयों बहनों और हमारे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने सबों को इस परिवार की ओर से जय यीशु और खुश दिवस मुबारक हो। मैं फादर नेल्सन मिंज के संक्षिप्त जीवनी रौरे सोब मन के बताए चाहोना। नवा फादर नेल्सन मिंज यीशु समाजी के जन्म 22 जुलाई 1988 ईस्वी में सिमडेगा धर्म प्रांत के रेंगारी पल्ली के चिड़रा टोली गांव में अपन दादू दादी के घर में होलक। फादर नेल्सन के पिताजी श्री तेओफिल मिंज एक शिक्षक रहा है। माता फ्रांसिस्का किंडो घर और खेत डाड़ कर काम में भरपूर सहयोग करें। फादर नेल्सन के माता पिता दोनों कुशल मंगल हैं। फादर नेल्सन 3 भाई और 1 बहन में दूसरा स्थान पर हैं। सबसे बड़ भाई के नाम जीवन मिंज के, छोट बहन के नाम प्रतिमा मिंज के और एक छोटका भाई के नाम प्रफुल्ल मिंज के। फादर नेल्सन के परिवार के एक सदस्य मन बहुत प्रेम और दुलार से पालन पोषण कर हैं और ईश्वर के डहर दिखाए में मदद कर हैं। फादर नेल्सन के स्वर्गीय बिशप चार्ल्स सोरेंग और पल्ली के फादर मन के जीवन से प्रभावित होई के एक पुरोहित बने कर प्रेरणा भेटालक। फादर नेल्सन के प्रारंभिक शिक्षा संत अंतोनी बालक मध्य विद्यालय रेंगारी से होलक। उकर बाद फादर नेल्सन अपोस्तोलिक स्कूल सामटोली गेलक और मैट्रिक के पढ़ाई सेंट मेरीज हाई स्कूल सामटोली सिमडेगा से करलक। इंटरमीडिएट के पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज रांची से माइनर सेमिनरी रांची में रह के करलक। फादर नेल्सन कर यीशु संघ में करीब 15 बरस कर प्रशिक्षण काल रहलक। 9 शिष्यालय कर प्रशिक्षण आशीर्वाद नामकुम रांची से बरस 2010 से 2012 तक होलक। 21 जून 2012 ईस्वी में फादर नेल्सन यीशु संघ में प्रथम व्रत लेलक और प्रभु के हाथ में अपने आप के संपूर्ण रूपेण समर्पित करलक। जूनियरेट की पढ़ाई 1 साल ले सीतागढ़ हजारीबाग से पूरा करलक। फादर नेल्सन मिंज के बीए कर पढ़ाई लगिन पुनः संत जेवियर कॉलेज रांची भेजल गेलक। दर्शन शास्त्र और एमए फिलॉसफी कर प्रशिक्षक लगिन सत्य निलायन चेन्नई मद्रास से 2016 से 2018 तक रहलक। रिजेंसी करेक लगिन अधिकारी मन सेंट मेरीज हाई स्कूल सामटोली सिमडेगा भेजलें। एक सहायक हॉस्टल अधीक्षक के रूप में 2018 से 2020 तक सामटोली में काम कर लें। इस शास्त्र का प्रशिक्षण JFCT तरुणोदय कांकेर रांची से 2020 से 2022 तक पूरा कर लें और 1 साल लगी इस शास्त्र के प्रशिक्षण वर्ष 2022 से 2023 में विद्या ज्योति दिल्ली से पूरा करलक। 18 फरवरी 2023 ईस्वी में नेल्सन मिंज कर उपयाजक अभिषेक संत जेवियर कॉलेज कर मिलेनियम हॉल दिल्ली में अति मान्यवर बिशप अनिल जे कूटो के हाथ से संपन्न होलक। डायकनेट मिनिस्ट्री लगिन संत जोसेफ चर्च प्रातरापुर अंडमान में 6 महीना के काम कर लें। फादर नेल्सन बचपन से हैं परिश्रमी, उदार और ईमानदार रहे। आयो आबा कर हुकुम मानत रहे, बिनती प्रार्थना में रुचि लेत रहे, पढ़ाई के साथ साथ घर कर काम में पूरा मन लगात रहे। आवा तब हमें सब मिलजुल के ई पावन प्रथम ख्रिस्तियाक समारोह में फादर नेल्सन मिंज यीशु समाजी के लगिन विशेष प्रार्थना करील कि ईश्वर के पुरोहिताई के सब कृपा से परिपूर्ण कर दे। धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से
दीनतापूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दे। यह हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल यह सम्मिश्रण छिड़का जाए वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे मेहमानगण, नज़दीक और दूर दराज से आए हुए मेरे मित्रगण और यहाँ उपस्थित सभी मसीही विश्वासियों, मसीही भाइयों एवं बहनों, मुझे आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं आज प्रथम बलिदान चढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर ने मुझे चुना है, ईश्वर ने मुझे बुलाया है अपनी डाकबारी में काम करने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। मुझे एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाया है। आनंद मनाता है क्योंकि उसने अपनी आज के पहले पाठ को हमारे श्रद्धेय फादर नेल्सन मिंच यीशु समाजी की छोटी बहन प्रतिमा मिंच पढ़कर हम लोगों को सुनाएंगे। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रति शोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले
स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। प्रत्येक महान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों की प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार कर सकता है। के साथ हो संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। तब उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? मेरे मेहमानों, मसीही विश्वासियों, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मेरा आदर्श वाक्य आप लोग यहाँ वहाँ देख रहे होंगे। मेरा आदर्श वाक्य है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। पहले मुझे बहुत डर लगता था। अपोस्तलिक स्कूल चले गए जब हम लोग, तो हम लोग को बहुत डर लगता था। कल एक फादर का अभिषेक हुआ, संदीप वीरेंद्र बागे, वो मेरा दोस्त है। हम लोग एक साथ गए थे पढ़ने के लिए अपोस्तलिक स्कूल। तो वहाँ पर किसी ने कह दिया हम लोग को कि अपोस्तलिक स्कूल में यहाँ बहुत बड़ा भूत सब रहता है, ऐसे बोल दिया था। हम लोग को डरता था, लेकिन तो वो मेरे साथ सो जाता था रात में। अकेले सोने भी उसको साहस नहीं होता था, तो हम लोग साथ में सो जाते थे रात में कुछ दिनों तक, जब तक हम लोग का डर खत्म नहीं हुआ। चूंकि आत्मा इभल, बुरी आत्मा पर हम लोगों पर उसका डर था, तो इसीलिए मैं चुना कि प्रभु का आत्मा, अगर उस जगह प्रभु का आत्मा मुझ में, आप में, सब में प्रभु का आत्मा आएगा तो डर नहीं लगेगा। प्रभु का आत्मा महान है, शक्तिशाली है, सब चीज पूरा करने वाला है, शाश्वत ईश्वर है। डर की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं विश्वास करने लगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, और वही आत्मा हम प्रत्येक जन में भी छाया रहना चाहिए, ताकि वो आत्मा हमें आगे ले चलेगा। वो आत्मा विश्वास का आत्मा होगा, वो आत्मा दया का आत्मा होगा, वो आत्मा प्रेम का आत्मा हो सकता है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं प्रेम, दया, क्षमा खोते चला जा रहा है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। वैसे स्थिति में प्रभु का आत्मा सबके लिए जरूरी है, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रभु का आत्मा चाहिए। बुरी आत्मा, ईवल आत्मा, शैतानी आत्मा आने लग जाता है, शराबी बन जाते हैं और बुरी काम में फंस जाते हैं। इसलिए हम सबों को प्रभु का आत्मा खोजने की ज़रूरत है। हम सभी को प्रभु का वर्ष बनाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष अब जुबली वर्ष का हो जाएगा। 2025 आने वाला है, यीशु ख्रीस्त के जन्म का 2025 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2025 में, और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में बहुत धूमधाम से उसका पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए प्रभु का वर्ष, अनुग्रह का वर्ष
बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। एवं कृपा प्रदान करें तथा इस गांव से और अधिक बुलाहट का वरदान मिलता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पवित्र बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है। ईश्वर का वचन पवित्र बाइबल से हम पढ़ते हैं। ईश्वर पिता अपने वचनों के माध्यम से मानव जाति के लिए प्रकट करते हैं। पवित्र बाइबल हमारे जीवन का आधार है। हम बाइबल वचनों से पोषित होते हैं। हे पिता, यह पवित्र बाइबल तुझे अर्पित करते हैं। हमें पवित्र बाइबल के प्रति श्रद्धा की भावना प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। क्रूस हमारे क्रूसित यीशु ख्रिस्त का बलिदान, त्याग, मुक्ति, प्रेम एवं शांति का प्रतीक है। आज हम विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, सबों में अपनी दया और क्षमा की भावना प्रदान करें, जिससे कि सबों के बीच शांति और भाईचारे की भावना स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। मोमबत्ती। मोमबत्ती एक सेवा का प्रतीक है। मोमबत्ती जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करती है। हे पिता ईश्वर, तू नव अभिषिक्त फादर नेल्सन मिंज यीशु समाजी को सकुशल रख तथा पुरोहिताई की सभी कृपाओं से परिपूर्ण कर। तो उनके जीवन में खुशी, शांति एवं साहस प्रदान कर, जिससे कि वे लोगों की सेवा इस मोमबत्ती के सदृश पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर संत पिता को सद्बुद्धि, प्रज्ञा एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, जिससे कि वे कलीसिया का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। साथ ही साथ हम सभी बिशपों, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर पिता सबों को अच्छा स्वास्थ्य एवं आशीष प्रदान करे, ताकि पवित्र वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम हो सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। और दाखरस, भूमि की उपज जो रोटी और दाखरस जो तेरी उदारता और मनुष्य के अथक परिश्रम का फल है, हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर विश्व की समस्त मानव जाति के लिए चढ़ाते हैं। हे पिता, यह निर्मल बलि के रूप में तुझे स्वीकार्य हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। स्रोत है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु से सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। चला जा रहा है, इसलिए मैं पूरा शॉर्ट में धन्यवाद दूंगा। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, गांव वाले, मैं सबको पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके चिड़ाटोली गांव वालों को, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, डेकोरेट किया है, झंडी कागज लगाया है, साफ सफाई किया है और एक साथ मिल करके गाना गाया है, नृत्य किया है, प्रवेश की नृत्य, चढ़ावा, बाइबल जुलूस, आरती, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चिड़ाटोली वालों को। साथ ही साथ खमन टोली
गांव वालों को धन्यवाद देता हूं, उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए। वे लोग आए काम करने के लिए, फिर अभ्यास के लिए, सब चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद। और हमारे बीच अंडमान से फादर राजेश कुल्लू यीशु समाजी आए हुए हैं, इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनके साथ में 6 महीना तक अंडमान में था, बहुत मज़ा आया। मुझे और भी अंडमान जाने की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा होगी, प्रभु का आत्मा मुझ में रहेगा तो मैं और अंडमान चला जाऊंगा। तो फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज रेंगारी और हाई स्कूल के सभी फादर्स जो यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं, विद्यार्थीजन को, स्टूडेंट्स, स्टाफ, सभी टीचर्स, शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोल ही रहे थे उस दिन भी, इनका बहुत बड़ा योगदान है काम करने में, साफ सफाई और डेकोरेट करने में। इन्होंने पूरी मन से अपने को दिया है, योगदान दिया है। इसलिए मैं सभी फादरों को, फादर अजीत को, वहाँ करेक्टर और सभी फादर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। विधायक विक्सल कोंगाड़ी आने का वचन दिया था, कल मुझे आए होंगे विधायक कोलेबेरा विधानसभा क्षेत्र, उससे मैं धन्यवाद देता हूं। उनके लिए, उनके प्यार के लिए, उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तालियां बजा देंगे। सभी सेवक बंधुओं को धन्यवाद, उन्होंने सेवा की है, उनको धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी धन बंधुओं, धन बहनों, दूर दराज से आए सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहमान एक दिल्ली से आई है, विक्टोरिया, जो कि मरियमपुर में रहती है, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और भी यहाँ वहाँ से आए हुए लोग छूट जाएंगे, सबों के नाम पर हम एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। अमित में जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा देंगे। सबों को धन्यवाद। नीचे वाला हटा देते, केवल इसको रखते हैं। Congratulations to you. Congratulations to you, dear Father Nelson. Congratulations to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear Nelson. Lord bless you. Congratulations to you. यूट्यूबर अमित और कोयर पार्टी में जितना भी हमारे छोड़ी मन मायमन आयोमन है, उमन के तो लोला किंडी मुकई है। माफ कीजिएगा, सिस्टरों का परिचय देने में असमर्थ हूँ। मैं रखा था पॉकेट में, लेकिन कहाँ गुम हो गया उनका नाम। थैंक यू। धन्यवाद। एक फोटो ले लो हम लोग का, हम लोग